ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्त न आजू लगी प्रेम पिया से नैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, गोस्वामी लिखते हैं, भरत जी कहने लगे, मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी प्रभु के सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से कभी तृप्त ही नहीं हुए। विधि न सक्यों सही मोर दुलार, नीच बीच जननी मिस पार। यहू कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। परंतु विधाता से मेरा यह दुलार सह नहीं सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र हुआ है। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। हरई को दौल बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती को उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दो सकले सुन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समझे निज अध परिपाकू, जा रही जाए जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। हृदय हे रिहारे सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिया रामू, लागत मोहिनी के परिणामू। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया हूँ, मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, और वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। श्री राम जय जय राम दोहा। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्त भरत जी कह रहे हैं, साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच है, छल कपट झूठ है या सच है। इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाह कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझ सही सब सूला। सुनि बन गवनु की रघुनाथा, करि मुनि बेस लखन सिय था।
बिनु पानिन पया देहि पाए, शंकर साखी रहूं एहि धाय। बहुर निहारी निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। फिर मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण और श्री सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर, बिना जूते पहने, पांव प्यादे, पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा ही नहीं। अब सब आकिन देखे हो आई, जियत जीव जड़ सब ही सहाय। जिनहि निरखी मग सापिनी बीछी, तजहि विषम विसुता पस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों से देख लिया है, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। श्री राम जय जय राम दोहा। तेई रघुनंदन लखनु सिय, अनहित लागे जाहि। सासु तनय तजि दुसह दुख, दैव सहावै काहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्त भरत जी कह रहे हैं, वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और श्री सीता जी जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझ भरत को छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनी अति विकल भरत बरबानी, आरति प्रीत विनय नैसानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन परेहु तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति से सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रभेदु कीनी मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदु, दिनकर कुल कैरव बन चंदु। भक्तों, तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन कहने लगे। तात जाए जिय करहु गलानी, इस अधीन जीव गति जानी। तीनी काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। श्री राम कहने लगे, हे भरत, तुम व्यर्थ ही अपने हृदय की गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक न साई। दोषु देहि जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। श्री राम जय जय राम दोहा। मिटी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुध सुपर लोक सुखु, सुमिरत नाम तुम्हारे। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री राम कहने लगे, हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। श्री राम जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की।
जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।